हेलो फ्रेंड्स, मैं बुधन सिंह और आप देख रहे हैं विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए आप लोगों को स्वागत है और आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुपद। तो चलिए आज हम बहुपद आप लोग को थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ, है ना। बहुपद बहुपद पोलिनोमियल्स, है ना। तो बहुपद किसको कहेंगे, बहुपद किसे कहते हैं? किसी भी बीज व्यंजक में क्या हो, बीज व्यंजक में जिसमें, है ना, चर राशि, है ना, चर राशि का घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या। पूर्णांक या पूर्ण संख्या, है ना, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे, है ना, 2x² प्लस 3x प्लस 1, है ना, 2x² भी हो सकता है ना, 2x² प्लस 2x प्लस जो भी लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्या है, ये सब क्या है, बहुपद है ना। क्या लिखें कि किसी भी, यानी किसी भी, अभी तो अच्छा से लगता है सुनना, मतलब किसी भी बीज व्यंजक, है ना, किसी भी बीज व्यंजक में जिसमें चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक हो, है ना, या पूर्ण संख्या हो, उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, है कि नहीं। पहले हम देख लेते हैं कि ये, है ना, व्यंजक क्या क्या है ना, व्यंजक किसको कहेंगे, है कि नहीं। तो हम देख लिए होंगे। तो व्यंजक जो बनता है बहुपद में, वो चर और अचर राशि, दो राशि मिल के बनता है। तो देखते होंगे, जिसमें से आप देखे होंगे कि A B C D यानी X Y जो भी है इसमें, और इधर ये सब क्या है, चर है, चर राशि है कि नहीं। और 1 से लेके इधर जो 1 2 3 4 यानी 9 यानी 0 तक, ये सब क्या है, ये सब अचर राशि है ना, अचर राशि है कि नहीं। तो ये दोनों मिल के जो बनेगा वो आपका व्यंजक बन जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ चर राशि x y है ना, जैसे हम लिख दिए 2x प्लस 1, तो ये क्या है, एक व्यंजक बन गया, एक बहुपद बन गया, है ना। तो ऐसे व्यंजक में कहता है कि जिसमें चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक हो, ये घात जो है ना क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, ये घात धनात्मक पूर्णांक हो, है कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक हो, इसका घात वैसे होगा, है कि नहीं, घात जो धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे हम लिखते हैं 2x प्लस, है ना, 2x प्लस 1, 2x प्लस x प्लस 1, तो इसका घात क्या है, यहाँ भी कुछ नहीं है, इसे 2 लगा दिए, तो ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, है ना, दो पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आता है ना, और ये धनात्मक पूर्णांक भी है कि नहीं। यानी अगर यहाँ पे 2x की जगह 0 भी रहेगा तो ये भी आपका क्या होगा, ये बहुपद ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 का मान 1 होता है ना। अब कौन जो बहुपद नहीं है जरा देख लेते हैं। देखिए ये बोला, जैसे हम क्या लिखते हैं 1/x, ये क्या है, ये आपका है क्या, नहीं है ना। इसको जब हम देखिए घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा ना, है कि नहीं। तो घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। ये तो आपका क्या है, पूर्णांक संख्या है ना, इंटीजर नंबर है, तो इसलिए नहीं होगा। अब मान लो √2, क्या ये भी आपका होगा, 2 नहीं, √2x ले लेते हैं,
क्या इसको लिख सकते हैं क्या? अब इसको ये भी क्या है, एक बहुपद ये नहीं है जिसका घातांक यानी घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो और एक पूर्ण संख्या हो, वही कहलाएगा। तो इसको हम अगर तोड़ते हैं घातांक के घात के रूप में इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 होगा। तो क्या होगा, ये नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये सब बहुपद नहीं है ना, ये सब बहुपद नहीं है कि नहीं, ये सब को नहीं है ना। बहुपद हम उसी को कहेंगे जो क्या हो, जिसका घात पूर्ण संख्या हो अथवा धनात्मक पूर्णांक हो, है ना, उसको हम कहेंगे बहुपद कहेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। इसमें देखिए बहुपद में क्या होता है एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और चतुर्घाती, यानी है ना, ऐसे होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए बहुपद के प्रकार शुरू करते हैं, है ना। बहुपद है ना, बहुपद के प्रकार, है ना, बहुपद के प्रकार, है ना। तो एक होता है घातांक के आधार पर और एक होता है घात के आधार पर होता है ना। बहुपद 2 प्रकार का होता है। कितना होता है, एक होता है घातांकों के आधार पर और एक होता है घातों के आधार पर होता है कि नहीं। तो चलिए ज़रा हम जान लेते हैं कि हम अभी घातांकों के आधार पर हम चलते हैं, है ना। तो रेखिक, इसमें से बहुपद है ना घातांकों के आधार पर 4 प्रकार का होते हैं, है ना। इसमें रेखिक बहुपद, है ना, यानी ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, है ना। अधिकतम कितना हो, ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि का अधिकतम घात, है ना, 1 हो, है कि नहीं, उसको रेखिक बहुपद कहते हैं, है कि नहीं। इसे लिख सकते हैं 2x + 3x + 1, है ना, ये होगा, है कि नहीं। अब द्विघाती बहुपद में जिसका घात 2 हो, है कि नहीं। तो चलिए बहुपद के प्रकार, है ना। जैसे बोर्ड पर देख रहे हैं कि घातांकों के प्रकार, प्यारे दोस्त, जैसे बोर्ड पर देख रहे हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार जो ना घातांकों के आधार पर 4 प्रकार का होता है और घात के आधार पर 3 प्रकार का होता है कि नहीं। तो चलिए घातांकों के आधार पर देखते हैं रेखिक बहुपद, है ना, जिसमें घातांकों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला रेखिक बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घातांक क्या होगा, 1 होगा, उसको हम रेखिक बहुपद कहते हैं, है कि नहीं। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, ax + b लिख सकते हैं, है कि नहीं, ax + b, है ना। अधिकतम घात कितना है यहाँ पे, x है ना, तो यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसलिए क्या है, एक रेखिक बहुपद है जिसमें से a b यानी x जो है ना, x आपका 4 है ना, और a b आपका अचर है, अचर पद है, अचर संख्या है ना। जिसका अधिकतम घात 1 होगा उसको हम रेखिक समीकरण कहते हैं। चलिए अगला चलते हैं, द्विघात बहुपद। ऐसे बहुपद यानी जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, है ना, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, है कि नहीं। कि ऐसे बीजीय व्यंजक, है ना, यानी ऐसे बहुपद जिसका क्या हो, चर राशि का
अधिकतम घात कितना होगा? 2 होगा, है ना। चर राशि का घात जो होगा वो 2 होगा, है कि नहीं। जैसे हम क्या लिखते हैं, ax² प्लस, है ना, bx प्लस c, है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये है ना, ये आपका द्विघात हो गया। तो घात क्या है यहाँ पे? 2 है, इसलिए 2 घात है ना। ए बी सी इसमें चर संख्या है, नहीं सॉरी, ए बी सी अचर संख्या है, एक्स वाला आपका चर संख्या है, और ये आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा। चलिए अगला त्रिघात बहुपद चलते हैं कि त्रिघात बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि का घातांक 3 हो, घात कितना हो? 3 हो, उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं, है कि नहीं। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, है कि नहीं। जैसे देख लेते हैं, है ना, 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, है कि नहीं। तो इसको, ये जो है आपका त्रिघाती बहुपद है ना। देखिए घात है, इसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, है कि नहीं। तो ये आपका त्रिघाती बहुपद होगा। अब अचर बहुपद आ गया, अचर बहुपद, है कि नहीं। इसमें कहता है कि अचर बहुपद ऐसे बहुपद जिसकी चर राशि क्या हो? चर राशि की घात 0 हो, है ना। जैसे यहाँ 2x 0 लगा दो, 3x 0 लगा दो, है ना, जो लगता है x 0 लगा दो। ये सब क्या है ना, ये सब आपका जो हो गया अचर बहुपद है कि नहीं। 2x 0 लगाएंगे, 3x 0 लगाएंगे, तो ये सब क्या होगा? जिसकी घात 0 होगी वो आपका अचर बहुपद कहलाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद, है ना, यानी एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद, है ना। यानी पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, है ना। एक पद के वे बहुपद जिनमें केवल एक पद हों, है कि नहीं। यानी एक पदीय बहुपद उसको कहेंगे जिनमें केवल एक पद हों, है कि नहीं। जिनमें केवल कितने पद होंगे? एक पद होंगे, उसको एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, है ना, जैसे 3x², है ना, 3x³, 3x, यानी 3 जो भी x लिखना है एक पद होगा, है कि नहीं। एक पद होगा, उसको हम एक पदीय बहुपद हम कहेंगे उसको, है कि नहीं। अब अगला देखते हैं द्विपदीय बहुपद। वैसे बहुपद जिनमें केवल क्या हो? 2 पद हो, है ना, जिसमें 2 पद हो, वैसे बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, है कि नहीं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 2x² प्लस 1, है कि नहीं। ये आपका क्या हो गया? 2 पद हो गया, एक पद 2 पद, है ना। तो ये क्या है? 2 पद है कि नहीं। अगला है त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद, यानी ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हो, 3 पद हो, है कि नहीं, उसको हम त्रिपदीय बहुपद कहेंगे, है कि नहीं। वे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों, है कि नहीं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 3x² 3x³ प्लस 2x प्लस 1, है कि नहीं। ये आपका हो गया त्रिघाती यानी त्रिपदीय बहुपद, है कि नहीं। ये होगा कि 3 पद है कि नहीं, 1 2 3, है ना, है कि नहीं। अब जैसे हम लिखते हैं a प्लस b पर होल क्यूब, है कि नहीं। ये आपका जो होगा, ये आपका होगा त्रिघातीय बहुपद, है कि नहीं। जितने भी होगा होल क्यूब वाला ये होगा, ऐसे ही होगा। तो चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं जानता हूँ आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ